पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे जे पूत सपूत अकलमंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, स्त्री जिंदगी में कुछ नहीं मांगती। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो बहला के न दे वो तो मुखला लेते बेगार, जगत में मतलब को व्यवहार। बिना मतलब का कोई नहीं। एक कवि कहता है कि सब अपने चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं। बाबा के चक्कर में है तो बाबा के चक्कर में है, कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई रखवारी के, कोई घरवारी के, कोई मतलब सारी के चक्कर में है। यानी बिना चक्कर का कोई नहीं है, सब चक्कर। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे हो, समझ रहे हो कब ना कब चक्कर में है। आप लोग आते हो कथा सुनने, भले शांति का दान देते हो, हमारे बच्चों को सुनते हो, कथा तो सुनते हो, लेकिन हो कब ना कब चक्कर में। और हम भी एटा से भाग के आते, कथा कहते तलवार अरे चलाई, जो हाथ ऊपर किया सोई विश्वामित्र ने पीछे से धपट की नहीं कलाई। जो ऊपर को हाथ उठाया विश्वामित्र ने पीछे से पकड़ लिया, ठहर जा हरिश्चंद्र। ने तलवार उठाई तो विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। रोका, हे त्रिशंकु के लाल, एक निर्दोष अबला पे हाथ उठाते तुम्हें शोभा नहीं देता। विश्वामित्र को देखा, पहचान लिया, तुम यहाँ मेरा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया, इधर घूम रहे हो। बोले कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र को छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर जाओगे लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओगे। अब हरिश्चंद्र चुपचाप खड़े, कुछ बात समझ नहीं पा रहे। तो विश्वामित्र ने कहा, सुनो महाराज, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र कहने लगे, जांच? और इतनी कठिन जांच? महाराज तुमने हमारी जांच की वो तो बड़ी है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में मन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त ही नहीं होंगे जिनकी कोई जांच की जाए। तो पत्नी बोली, महाराज क्या इस जांच में मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं। आवाज लगाई, रोहिताश्रम के बीच पहुंच गया। तीनों प्राणियों को वो कहानी एक सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, रोहितास को राजा बनाते हैं, और पति और पत्नी विमान पर बैठ करके सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से मुसीबतों का सामना, वृथा जाए तन जन सभी, और व्यर्थ जाए धन धाम, और व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। हर चीज बेकार में चली जाए, लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन ये सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य को मुसीबत मिल सकती है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही हुआ करती है। इस तरह से हरिश्चंद्र ने मुसीबतों का सामना किया, और अंत में ने भगवान की गोदी प्राप्त हुई। सुखदेव समझा रहे, सुनो महाराज परीक्षित, ये तो थी सब सूर्य वंश की कथाएं। अब सूर्य वंश की कथा में थोड़ा विराम देते हैं। अब देखते हैं चंद्र वंश में किस तरह से हमारे भारत देश में, भारत देश के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में
किस तरह से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ। कन्हैया के जन्म के बारे में देखें, जिस चंद्रवंश की कथा को सुनने के बाद इंसान के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी चंद्रवंश में देखें किस तरह से भगवान यद कुलभूषण श्याम सुंदर हमारे यहाँ आए। कन्हैया का जन्म, उससे पहले एक लाल का छोटा सा कीर्तन बोल लेते, फिर आगे देखते हैं। सभी लोग बोलेंगे धीरे धीरे ताली बजाते हुए।